क्या ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कर्ण जब भी युद्ध में हारने वाला होता था तो वह युद्ध स्थल से भाग जाता था? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम इस तथ्य के बारे में जानते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। अब कई पुराणों और महाभारत कथाओं में लिखा गया है कि कर्ण वास्तव में एक महान योद्धा था। उनको जो भी हार मिली वो अभिमन्यु, भीम, सात्यकी और अधिरथी अर्जुन से मिली थी। वह सूत-पूत कर्ण थे और उनके पास दिव्य कुंडल और कवच माने जाते हैं, इसलिए किसी दिव्यास्त्र के बिना उनका वध नहीं हो सकता था। अब ऐसा कहा जाता है कि वह बचपन से ही धनुर्धारी बनना चाहते थे। जब वो गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां पे जाते हैं तब दुर्योधन उनके भाई और अश्वत्थामा को कर्ण के रूप में एक ऐसा इंसान मिल गया जो उनके लिए समय आने पर अर्जुन के विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। कई पुराणों के अनुसार गुरु द्रोण के गुरुकुल में अर्जुन सबसे अच्छे शिष्य थे और यह बात सबको पता ही थी। दुर्योधन से मित्रता की वजह से कर्ण अर्जुन से प्रतियोगिता करने लगी। अब ऐसा कहा जाता है कि उम्र में बड़े होने से मन में ईर्ष्या का भाव भी जन्म लिया। उसके बाद अर्जुन को मारने के लिए एक बार उन्होंने गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र की मांग डाली थी। गुरु द्रोण ने उनको यह ज्ञान देने से मना कर दिया और इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक यह था कि वह ईर्ष्या की भावना से यह ज्ञान को पाना चाहते थे और उस दिव्यास्त्र से किसी का वध करना चाहते थे, और दूसरा यह था कि क्षत्रिय या ब्राह्मण के अलावा किसी को भी दिव्यास्त्र का ज्ञान नहीं दिया जाता था। फिर वहां वो गुरु द्रोण से गुस्सा होकर चले जाते हैं और साथ ही साथ यह कहकर गए हैं कि वह दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर बनकर लौटेंगे। फिर वह ब्राह्मण का वेश धारण करके गुरु परशुराम, जो अपने भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान परशुराम के शिष्य बनते हैं। भगवान परशुराम ने उन्होंने बहुत सारे ज्ञान अस्त्रों का ज्ञान दिया और फिर उनका पहचान जब पता लग गया तो वह एक सूत थे, ब्राह्मण नहीं, इसलिए उन्होंने वहां से भी विद्या पूरी किए बिना ही लौटना पड़ा। इस दौरान पांडव और कौरवों का गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो चुका था और वहां सभी लोग अपने सीखे हुए विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी कला को प्रदर्शन किया, मतलब चारों ओर ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन अपना प्रदर्शन दिखाने लगे तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी। तब कर्ण ने रंगभूमि में आए और वहां उन सारे अस्त्रों का प्रयोग किया जो सबसे पहले अर्जुन ने किया था। फिर उन्होंने अर्जुन से द्वंद्व करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके लिए उनको राज घराने का होना आवश्यक था। इसलिए दुर्योधन ने उनको अंग प्रदेश का राजा बना दिया और ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ ऐसा मुहूर्त था जिसमें कर्ण की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसका सबसे बड़ा ऐसा कारण बताया जाता है कि वह अंग जो प्रदेश होता है उसका राजा बन जाता है। दूसरा, दुर्योधन के साथ दोस्ती हो जाती है और तीसरा, यह बात मन में बैठ गई थी कि वह अर्जुन के समक्ष और वह उसका वध कर सकता है। अब ऐसा कहा जाता है कि यह तीनों चीजें ही उनकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले गई। पहला, विलास व्यसन की जिंदगी, दूसरा, दुष्ट मित्र के साथ मित्रता, और तीसरा, मन में ईर्ष्या अहंकार की भावना कि वह सबसे शक्तिशाली धनुर्धर है। वह रंगभूमि के दौरान अर्जुन के बराबर थे, लेकिन अर्जुन एक आजीवन सीखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया था। गुरु दक्षिणा युद्ध में कहा जाता है कि अर्जुन ने द्रुपद को हराकर यह सिद्ध प्राप्त किया हुआ था। द्रुपद के हाथों सारे कौरव और कर्ण बंदी हो गए थे, लेकिन इस युद्ध को किसी भी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। फिर पांडवों को लाक्षागृह से जला देने की साजिश रची गई और उनके बाद पांडव मर गए। यह समाचार मिल गया, कर्ण को भी पता चल गया था कि यह उनकी प्रतिद्वंदी मर चुका है। फिर आया द्रौपदी स्वयंवर, जहां उनको फिर से एक बार झटका मिला। द्रुपद की रची प्रतियोगिता में सारे राजा असफल रहे। कहा जाता है कि जो बहुत सारे विशाल धनुष तो उठा ही नहीं पाते थे, और तो और कर्ण को भी पता चल गया था कि उसके पास उतनी शक्तियां नहीं है कि वो धनुष को उठा सके। कर्ण ने किंतुरा धनुष को उठा तो लिया, लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। अब ऐसा कहा जाता है कि वहां बैठे अर्जुन ने धनुष को उठा भी लिया और प्रत्यंता चढ़ाकर मर्त यंत्र से अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य का प्रतिबिंब देखकर ही लक्ष्य को भेद दिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि वो जो प्रतियोगिता हुआ था उसको जीत भी हासिल किया था। इस पर आपत्ति जताकर बहुत सारे लोग, राजा तथा अंगराज कर्ण भी उस ब्राह्मण से युद्ध किए, लेकिन अंतिम में ब्राह्मण से हार मान गए। अब ऐसा बताया जाता है कि कर्ण की यह तीसरी पराजय हुई, लेकिन उनको खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था और क्योंकि वह परशुराम के शिष्य थे इसलिए उन पर दुर्योधन को सबसे बहुत ज्यादा भरोसा था। अब कहा जाता है कि जो द्यूत सभा में पांडवों को दास बनाकर वनवास भेजने के बाद एक बार कर्ण और दुर्योधन वहां भी गए थे, ताकि उनको यह दिखा सके कि वो कितने दुखी में जी रहे हैं और यह कितने मजे और आराम में है।
वहां उनका सामना हुआ गंधर्व से। गंधर्व की सबसे बड़ी सेना के आगे कर्ण बहुत लड़े, लेकिन गंधर्व राजा चित्रसेन का सामना नहीं कर पाए। उनके भयंकर शक्ति का सामना भी नहीं कर पाने के कारण वह युद्ध भूमि से विकर्ण के रथ में बैठकर भाग गए थे। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी कर्ण को ये लगता था कि अभी ये जो युद्ध है मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो वहां से वो भाग जाते थे। दुर्योधन को बंदी देखकर युधिष्ठिर ने भाई होने के नाते अर्जुन को गंधर्व के साथ युद्ध करने के लिए कहा कि भाई अभी आप जाओ और आप ही हो जो इनको बचा सकते हो। अर्जुन ने शब्द भेदी बाण और अपने अग्रयास्त्र से उनकी सेना को चित्रसेन को पराजित किया और दुर्योधन को मुक्त भी कर दिया था। यह एक बहुत ही बड़ा सदमा था कौरवों के लिए। जब यह कर्ण को पता चला कि अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया, तब उसने यह बोलकर आश्वासन कर दिया कि दास तो काम ही आता है यही सब करने के लिए, स्वामी की सेवा करेगा तभी तो वो दास कहलाएगा। तब उनको यह पता चल गया कि अर्जुन अब धनुर्विद्या में बहुत आगे निकल गया है तथा अब वह रंगभूमि वाला अर्जुन नहीं रहा। साथ ही साथ अर्जुन को मारने की उन्होंने असुर प्रतिज्ञा ले ली थी। अब ऐसा बताया जाता है कि असुर प्रतिज्ञा के मुताबिक जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देते तब तक कुछ ऐसी चीजें थे जो उन्होंने कसम खाई थी कि ये मैं नहीं करूंगा। उसमें से सबसे पहला ये आता है कि किसी से भी अपना पैर नहीं धुलवाएंगे, दूसरा मांस भक्षण नहीं करेंगे, और तीसरा कुछ इस प्रकार आता है कि जो भी उनसे कुछ भी मांगेगा वह उसे मना नहीं करेंगे। तो चलिए फिर ये तो चीजें कुछ थी जहां पे कर्ण का कहा जाता है कि दुर्व्यवहार हुआ, और उन्होंने जब गलत किया तो दुर्व्यवहार तो होगा ही। अब हम आगे बढ़ते हैं विराट युद्ध के समय। जब कुछ ऐसा हुआ था कि जब वहां पे जितने भी योद्धा होते थे सब योद्धा थे और अर्जुन ने एक एक करके सारे योद्धाओं को हरा दिया था। तो विराट युद्ध की कहानी के बारे में जानते हैं। अज्ञातवास के आखिरी दिन विराट युद्ध में अर्जुन ने कौरवों के सभी योद्धाओं के साथ युद्ध किया और जीत भी हासिल करी थी। कौरवों के भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और सारे भाइयों को अकेले अर्जुन ने परास्त कर दिया था। यह कर्ण की फिर एक पराजय थी और अर्जुन के हाथों। अब आप समझ ही पा रहे हो कि कर्ण क्यों भाग जाते थे, क्योंकि वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अर्जुन उनसे बेहतर क्यों है और क्यों ऐसा कहा जाता है। अब मन में जब ईर्ष्या और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो सारा सत्य दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई भी दे तो उसे अपने मन से स्वीकार नहीं करने देता। इसलिए वह किसी भी माध्यम से अर्जुन को हराना तथा मारना चाहते थे, और जब यह संभव नहीं हुआ तो वहां से वो भाग जाते थे। जैसा कि आपको भी पता है हर एक इंसान के साथ ही ये होता है कि जब वो कोई भी चीज नहीं जीत पाता या फिर हासिल नहीं कर पाता तो वो क्या बोलता था कि उसमें त्रुटि निकालने लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होता, अगर मैं चीज ऐसे करता तो वो बहुत ही आराम से हो जाता। अब माता कुंती को भी दिए गए वचन में उन्होंने अर्जुन को मारने का जिक्र किया था। कवच और कुंडल के साथ ही साथ भी उन्होंने उनको बहुत सारे ऐसे पराजय का सामना करना पड़ा। मतलब उनके पास जब कवच और कुंडल था तब भी उनको बहुत ऐसे युद्ध थे जिनमें उनको कहा जाता है कि उनको हारना पड़ा और पराजय का सामना भी करना पड़ा। इंद्र ने जब उनसे कवच और कुंडल मांगा था तब उन्होंने वासुकी शक्ति की मांग करके एक अच्छा सौदा किया था, क्योंकि इससे उनको अर्जुन को मारने का रास्ता दिख गया था। कुरुक्षेत्र कहा जाता है कि जो कुरुक्षेत्र युद्ध था उससे पहले उन्होंने यह बात उनके सारथी शैल्य के सामने मानी भी थी कि अर्जुन इस दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। जिस प्रकार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में देवताओं को हराया था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको हराना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहा जाता है कि उनके सामने अर्जुन ने 14वें दिन मतलब 7 अक्षौरी सेना को मार डाला था। जयद्रथ को मारा, भगदत्त को मार गिराया था, सुशर्मा को मारा था। दुर्योधन के सारे भाई भी कर्ण के सामने भीम के द्वारा मारे गए। फिर कहा जाता है कि जो 7वां दिन था अर्जुन के हाथों कर्ण हारे और अपनी जान गंवा दी थी। 17वें दिन, जो 17वां दिन था, माफ करना, जो 17वां दिन था उसमें कर्ण की जान भी चली गई, वो भी अर्जुन के हाथे। अब श्रेष्ठ बनने का सपना जब कभी भी कोई भी इंसान देखता है तो वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन पाता। जो उत्तम बनने की कोशिश करता है वो एक दिन श्रेष्ठ बन जाता है, लेकिन कहा जाता है कि श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाला श्रेष्ठ बनने वाला बने लेकिन उत्तम कभी भी नहीं बन पाता। तो इस जो मैंने आज का इस वीडियो पूरा मैंने आपको सुना, इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जिससे सीख मिलती है कि अगर कुछ ऐसी करनी चाहिए तो हमें इतना ज्यादा सीख मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको भी कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कहा जाता है कि जब ये सीखी है तो इसके बारे में चलो हम समझते हैं। कभी भी किसी से भी इंसान से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहा जाता है कि निरंतर सीखने रहना चाहिए। कभी भी अपना जो काम है, मतलब कोई भी काम है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।
कुछ न कुछ डेली सीखना और समझना चाहिए। अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और सत्य को मान लेना चाहिए। और जो चौथा है वो ऐसा है कि बदले की भावना हमेशा अधर्म और असत्य के रास्ते पे लेके जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पांचवा है वो आपको भी पता होना चाहिए। प्रतियोगिता सिर्फ खुद को नहीं माने, ऐसा भी मान ले कि हमारे साथ और भी ऐसे महान योद्धा हैं और भी ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं जिसके आगे मैं नतमस्तक हो सकता हूँ, जिसको आप सत्य को मान सकते हैं। तो कुछ ऐसे रहे जो कर्ण से आप सीख सकते हैं, मतलब कर्ण से आप सीख सकते हैं, उसके साथ ही साथ अर्जुन से भी आप सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जाने कि कर्ण आखिर ऐसा क्यों होता था कि जब उसको पता चलता था कि अभी ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो वो भाग जाते थे। तो अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छा लगा हो, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में कर्ण के बारे में अगर आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी सुझाव सलाह देना है तो कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है आपके लिए। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।